उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं उठी थी, उठते बस मैंने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद मैं जल्दी से चली गई थी वैक्सीन लगाने के लिए। और यहाँ मैं जितना परेशान हुई हूँ ना, आखिरकार मेहनत रंग ले आई, क्योंकि विज़िट वालों के लिए बहुत मुश्किल से लग रही थी। फर्स्ट डोज तो मुझे आसानी से लग गई थी, पर सेकंड डोज बहुत ही मुश्किल से लग, और बहरहाल आखिर मेहनत रंग ले आई थी। घूमने के बाद लास्ट में हमारे लग ही गई थी। और ये हॉस्पिटल मुझे इतना पसंद आया था, बहुत ही प्यारा था। और बहरहाल उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। घर जाके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, ऑरेंज जूस पिया था। और जो जो ये वैक्सीन लगवाए तो वो ऑरेंज जूस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उससे ना ही आप बीमार होगे ना कुछ होगे, बिल्कुल ठीक रहोगे। और बस घर आने के बाद मैंने यहाँ पर वाइट दाल बना रही थी। बहुत से लोग इसको, मैं तो वाइट दाल कहती हूँ, वैसे तो माश की दाल होती है, पर मैं हमेशा से जब छोटी सी मैं इसको वाइट दाल कहती हूँ, तो बस मैं वाइट दाल ही बोलती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा था क्या बनाऊँ, बस मैंने सोचा फिर यही बना लेती हूँ, जल्दी से भी बन जाएगी। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे भाई और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और ये इतनी सिंपल होती है और इतनी जल्दी बन जाती है। बहुत से लोग बहुत सारे तरीके से बनाते हैं, कोई भून के बनाता है, कोई पानी वानी बनाता है, कोई पता नहीं खड़े मसालों की बनाता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों में ये बना लूँगी। पहले तो हम बहुत ज़्यादा कम बनाते थे, मैं इतनी नहीं बनाती थी। आजकल मैं बना लेती हूँ, 2 हफ्तों में मैं एक दफ़ा लाज़मी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत शौक से खा लेती है। तो जो बच्चे खाते हैं उन्हीं को देख के बनाना पड़ता है कि बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस ये, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो इसलिए बस मैंने सोचा था फिर मैं यही बना लेती हूँ। और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं गोश्त बनाऊँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं ज़रा सी बीमार नहीं हुई थी। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हुई थी। बस हल्का सी थकन हो गई थी, पर मेरे दर्द नहीं था। हाँ, जब मैंने फ़र्स्ट डोज़ लगवाई थी तो मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मेरा हाथ भी नहीं मूव हो रहा था। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बस यहाँ पर अब मैं इसमें 4 से 5 अदद मैं बेरिया मिर्ची डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून जितना बस इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, और साथ के साथ ही बस नमक ऐड कर दूँगी बस। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और बस इसमें हम और कुछ भी नहीं डालते। हाँ, बस इसके साथ हम एक चटनी बनाते हैं, वो हमारी रिवायती चटनी है, मेरी अम्मी की है, मेरी अम्मी की रेसिपी है, और उनके घर ही बनती थी। मेरी नानी बनाती थी वो ये रेसिपी। तो मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके उसकी भी रेसिपी दूंगी कि मैं चटनी कैसे बनाऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी मैक्रोनी भी बना लेती हूँ। चिकन मैक्रोनी खाए हुए भी बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा था चले मैं थोड़ी सी वो भी बना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले चिकन लिया था, थोड़ा ही चिकन लिया था, उसके अंदर मैंने काली मिर्ची डाल दी थी। और ये सोया सॉस नहीं था, ये था स्वीट सॉस। तो बस मैंने वहाँ पर ये ऐड कर दिया था। और इसी के साथ साथ 1 टेबल स्पून तो मैंने इसमें केचप डाला था, विनेगर डाला था, चिली सॉस डाला था, और बस ये सब डाल के नमक ऐड कर दिया था। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी। और बस फिर उसके साथ साथ ही बस मैं अपनी सब्जियाँ भी कटिंग कर लूँगी। अपनी नहीं कट करूँगी, मतलब फ्रिज से निकाल के वो भी कटिंग कर लूँगी। बहरहाल, और ये रेसिपी बहुत ही झटपट से बन जाने वाली है, दोनों रेसिपियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो बस आज समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने चलो यही बना लेती हूँ। और खाना बनाते हुए वैसे भी इतना ज़ोर नहीं आता, सबसे ज़्यादा जो ज़ोर आता है ना वो इस चीज़ में आता है कि बनाएं क्या। सबसे बड़ा जो मसला है ना वो यही होता है, मेरा क्या, जितनी भी हाउस वाइफ होंगी, जितनी भी अम्मियाँ होंगी जो किचन में खाना बनाती हैं, उन सब की यही टेंशन होगी कि हम क्या बनाएं। और वाकई सच बात है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, अपनी बड़ी बहन से जो पाकिस्तान में, मैं उनसे पूछती हूँ तुमने क्या बनाया। मैं सोचती हूँ शायद कोई आइडिया मिल जाए। मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ कि आपने क्या बनाया, मैंने शायद उनसे आइडिया मिल जाए। तो बस ये एक होता है दिमाग में, और मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे को सोचती हूँ कि मैं बनाऊँ क्या। और ये होता है ना कि दिमाग में आई भी हो ये चीज़ बनानी, तो झटपट से निकालो और बन जाए। एक तो समझ नहीं आता रोज़ रोज़ बनाएं क्या, तो बस एकदम से मेरे दिमाग में आ गई थी कि चलो मैं यही बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी। और मैं सोच रही थी बस मैं यही बना लेती हूँ। और ये रूटीन यही होती है कि इंसान की बस सुबह उठो, नाश्ता करो, सफाइयों में लग जाओ, घर को साफ़ कर लो, किचन को साफ़ कर लो। एक सारा दिन, जो एक औरत का जो दिन गुजरता है ना, वो किचन में ही गुजरता है ज़्यादा से ज़्यादा। कमरे में तो सिर्फ वो रात को ही जाती है,
और रात को ही जाके आराम करती है। पर पूरा दिन मेरा तो यही होता है कि मैं पूरा दिन किचन में गुजारती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं जाके बैठ जाती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और मेरी बेटी का साथ है तो मुझे यही होता है कि पहले मैं अपना खाना बनाऊँ, फिर मैं अपनी बेटी का भी सोचती हूँ कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि अब वो माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, तो 2 साल की हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ में। तो बस अल्लाह पाक उसको खुश रखे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ साथ जिसकी भी बेटियां हैं सबके अल्लाह पाक सबके बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। तो बस मेरी कोशिश ये होती है। और मैं एक माँ का दर्द अच्छे से अब समझ सकती हूँ। पहले तो क्या होता था कि मैं बोलती अम्मी आप इतना करती नहीं, क्या करो ये नहीं। आज जब हम खुद माँ बने तो हमें पता चला वाकई औलाद की टेंशन कितनी बड़ी होती है कि औलाद ने खाना खाया है कि नहीं खाया, क्या आपने ये किया है कि नहीं किया, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो मैं आज इस बात को करती हूँ कि वाकई सबकी अम्मियाँ जो टेंशन लेती हैं अपनी औलाद को लेके, तो वो बिल्कुल ठीक होती है, बहुत ज़्यादा ठीक होती है। और माँ हमेशा सच बोलती है, गलत नहीं बोलती है। तो माँ की बातों को प्लीज़ समझा करें। और शादी से पहले ये होता है कि नहीं आप अम्मी आप इतना रोक रही हो, टोक रही क्यों कर रही हो, पर शादी के बाद एहसास, जो असल एहसास होता है वो शादी के बाद ये होता है कि अम्मी जो कहती हैं ठीक कहती हैं और हमारी अच्छाई के लिए बोलती हैं। तो आज जब मेरी औलाद कुछ करेगी या सोचती हूँ मैं कि आयज़ा ये नहीं करो, ये चीज़ नहीं लो, अब मेरे दिमाग में आता है कि माँ जो टोकती है वो बिल्कुल ठीक टोकती है और बच्चों की भलाई के लिए ही टोकती है। तो प्लीज़ जिनकी माएँ आप लोगों को जो भी समझाएं तो उनकी बात सुन लिया करें, क्योंकि ये बात का जब उससे पहले एहसास नहीं होता, शादी के बाद ये और बस जब हमें पता चलता है, जब हम खुद माँ बनते हैं, शादी के बाद जब खुद के हाथ में औलाद होती है, फिर पता चलता है कि माँ वाकई हमारी अम्मियों ने बहुत कुर्बानी दी है हमारे लिए। तो बस यहाँ पर मैं सबको कहती हूँ अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैं सबसे पहले ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल में सिर्फ यहाँ पर 4 टीस्पून जितना ही डालूंगी, कम ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और मैंने सोचा कि मैं आज काम करते करते ही वॉइस कर लेती हूँ, तो मैंने हेडफोन लगा लिया था, तो मैंने आज यही सोचा कि बस मैं काम करते करते ही आज वॉइस कर लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर एडिटिंग में इतना टाइम लग जाता है, दिल भी नहीं करता इतनी जल्दी से, क्योंकि 10 घर के काम निकल जाते हैं, तो बस दिल भी नहीं करता कि एकदम से जल्दी करो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज काम करते करते ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और आज शोर भी इतना नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर क्या होता है मेरी बेटी होती है पास तो वो ज़्यादा शोर मचा रही होती है, तो इसलिए बस मैंने सोचा आज जब शोर नहीं है तो मौके से फ़ायदा उठाया जाए। अब मैं तो बस कुछ ठंडे पानी से धो लेती हूँ ताकि वो चिपके ना। चिपकी मुझे मैक्रोनी इतनी बुरी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर मेरी वाइट दाल भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, साथ ही मैक्रोनी भी रेडी हो चुकी है, होने वाली है, हुई नहीं है बेटा, अभी रिलैक्स वेट करो, जज्बाती मत हो। और यहाँ बस 5 मिनट हो चुके हैं, बस मुझे इतनी ही फ्राई करनी, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि मैं मैक्रोनी में थोड़ी कम ही ब्राउन करती हूँ। और इसी के साथ साथ बस मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, और लहसुन अदरक का पेस्ट में मैं हमेशा हरी मिर्ची को पीस देती हूँ। तो बस मैं अभी फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश पीस के यूज़ करती हूँ। मैं खास करके मैक्रोनी पे कुछ रेसिपी में बिल्कुल फ्रेश यूज़ करती हूँ। फ्रिज में मेरे पास पिसा हुआ होता है तो मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। वो कुछ ऐसे रेसिपी यूज़ कर लेती हूँ जिसमें भाई हाँ नॉर्मल रहती है, और इनमें क्या होता है कि हाथ ही फ्रेश डालो तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें, और साथ ही जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए मैं कवर करने के लिए रख दूँगी। और मैं इसको ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, थोड़ा ही कुक करना है, क्योंकि चिकन बोनलेस है और जल्दी से कुक हो जाता है। चले जी, यहाँ पर मेरा आधा कुक हो चुका था, तो बस वहाँ पर मैंने वॉइस ओवर की हुई थी वही ऑन कर दी थी, और ये वाली मैं अगर लंबी रखती
तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, तो इसलिए बस मैंने वॉइस करने लग गई थी। तो यहाँ मेरी बेटी भी आ चुकी थी। इसी के साथ साथ बस मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी और साथ के साथ ही टमाटर ऐड कर दूँगी, केचप कर दूँगी, सोया सॉस ऐड कर दूँगी, चिली सॉस ऐड कर दूँगी। और ये सब सॉस डालने के बाद दोबारा डालने थोड़े थोड़े। हमने मैरिनेट करके रखे थे जब भी डाले थे, और जब इसका मसाला बन रहा होता है थोड़ा जब भी डालना होता है। और इसी के साथ साथ मैं चिली सॉस भी डाल दूँगी इसमें, सॉरी चिली सॉस भी डाला है। और मैंने मिर्चों वाला जो केचप आता है ना, पाकिस्तान में तो लहसुन का और उसका मिलता है, तो मैंने वहीं से ही आया हुआ था, तो मैंने वही ऐड किया था। और उसी के साथ साथ बस मैं काली मिर्ची भी ऐड कर दूँगी, कुटी हुई मिर्ची भी डाल दूँगी, और बस लाल मिर्ची डाल दूँगी थोड़ी सी, और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैक्रोनी को मैंने अच्छे से भून के और हल्की आंच पे रख दिया था 10 मिनट के लिए, ताकि उसका मसाला मैक्रोनी के लिए बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो जाए। तो उसी के साथ साथ मैं दाल का तड़का भी दे लेती हूँ जल्दी से। बस प्याज का ही देना, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं डालना। तो बस प्याज ब्राउन करके, डार्क ब्राउन नहीं करनी, बस नॉर्मल ब्राउन करके, और मैं इसको तड़का दे लूँगी दाल को। और दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो बस यहाँ पर तड़का दे दूँगी। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी बताती चलूँगी कि मैं चटनी भी कैसे बनाती हूँ। बस इसको देखें भून चुका, भूनने के बाद मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी अब। तो चलिए जी, यहाँ मैं चटनी भी आपको बता देती हूँ कि मैं चटनी किस तरह बनाती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो ज़ीरा डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर बिल्कुल लाल सुर्ख लिया, आप लोग देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। हरी मिर्ची ऐड करते ही और उसके साथ ही मैं बेरिया मिर्ची भी ऐड कर दूँगी। फिर मैं नमक ऐड करूँगी। फिर इसको मैंने एक अच्छे से ब्लेंडर कर लिया था। उसके बाद ही मैं इसके अंदर हरा धनिया और पुदीना ऐड करती हूँ, और लहसुन। ये डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इमली का पल्प। तो इमली मैंने एक तरफ भिगो के रख दी थी, तो मैं यहाँ पर इमली को अच्छे से मिक्स करके इसके बीज को अलग कर लूँगी। और इसका सिर्फ जो मिक्सचर क्या बोलते हैं उसको, इमली का पल्प। देखिए मैं भूल गई थी ऐसा हो जाता है, इंसान से भूल जाता है कि हम इसको बोलते क्या है। तो इमली का पल्प, इमली के पल्प को मैं डाल दूंगी और बीज को अलग कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं ये डाल के अच्छे से इसको ब्लेंडर कर लूँगी, और ये तैयार होगी मेरी मज़ेदार सी चटनी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताई थी कि हम ये चटनी कैसे बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अक्सर हम लोग ये तो फ्रिज में हम बना के रख देते हैं। अक्सर हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, ज़ीरे के चावल भी पड़े होते हैं, हम उससे खा लेते हैं। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो अक्सर हमारे फ्रिज में तो वही पड़ी हुई होती है वाली चटनी, बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैक्रोनी का मसाला अच्छे से भून चुका था। उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी थी, और मैक्रोनी देखिए मेरी चिपकी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया था और मिक्स करके रख दिया था, ताकि इसको अच्छे से मिले ना। और वो चिपक चिपक हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। बस यहाँ पर मैंने दाल को भंगार तो आपके सामने दे ही दिया था। बस मैंने उसमें हरा धनिया डाल दिया था, और मेरी मज़ेदार सी दाल भी तैयार थी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, और चटनी से खाओ तो और भी मज़ा आ जाता है। खाना बनाने के बाद जो किचन फैलता है ना, हो मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है। मैं कहती हूँ बस जल्दी से धुल जाए बर्तन। काश ऐसा होता, हम चुटकी बजाते और बर्तन धुल जाते, पर ऐसा हो नहीं सकता तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से रोटियाँ भी बना लूँगी, और रोटियाँ बना के हम लोग खाएंगे खाना। और भूख आज इतनी तेज़ लग रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड दोपहर में बाहर से ही ले आए थे रूस बुखारी, तो हमने आज बाहर से ही खाना खा लिया था। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी। और एकदम से मेरा मूड ना थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने चलो रोटी छोड़ती हूँ, पराठे बना लेती हूँ। 4 ही तो तीन ही बनाने, तो मैंने चलो पराठे बना लेती हूँ हल्के हल्के से ऑयल लगा के। तो मैंने चलो ये बना लेती हूँ, छोड़ो आज रोटी। तो बस रोटी छोड़ के मैं ये बनाने लग गई। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी ये बना लूँगी, रोटी नहीं बना रही है मैंने ना, चलो पराठे बना लेती हूँ। ये अच्छे भी बन जाएंगे और मज़ा भी आ जाएगा, और दाल के साथ अच्छे भी लगते हैं ये वाले पराठे, क्योंकि साथ चटनी हो तो अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। और बस यहाँ पर मैं करती हूँ खाने को एंजॉय। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे आप मेरी बेटी की बातें सुनें। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मम्मा का नहीं, चम्मच नहीं किसका ये? मम्मा का। और ये मेरा दे दो प्लीज़, दे दो, अच्छा लो, दे दो। खा लोगे?